Good morning, students. Hello, students. How are you? I hope all are fine and safe. Student, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट 2। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको पार्ट 3। पार्ट 3 किरमिच की गेंद। बच्चों, किरमिच पता है क्या होता है? किरमिच की गेंद कैसी होती है? काफ़ी रंग की होती है, लाल, पीली, हरी। ग्रीन कलर में ज़्यादा होती है, हरी जो होती है ना वैसी ज़्यादा होती है। अब जैसे कारपेट का कपड़ा होता है ना, कारपेट का, इस तरह से वो कारपेट वाली होती है, कारपेट की तरह होती है। और उसे बोलते हैं किरमिच की गेंद। उस पर कपड़ा होता है रफली सा, तो वो कहलाती है किरमिच की गेंद। चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। ये एक कहानी है बच्चों से रिलेटेड। अगर गेंद का आया है इसमें जिक्र, तो आप समझ ही गए होंगे कि गेंद की बात कही गई है, तो इसमें बैट और बल्ला और लड़कों की बात तो होगी होगी, और बच्चों से रिलेटेड होती है। बच्चों, जब आपके घर में गेंद आती है या बॉल आके गिरती है, या कोई ग्राउंड में खेल रहा होता है, अचानक से बॉल आपके घर में आके गिरे, तो आपको कैसा लगता है? आप क्या करते हो? आप उसे उठा लेते होगे, आप कहते होगे मेरी गेंद मेरे घर आई है। अगर कोई लेने आता होगा तो आप कहते हैं, कई कई बच्चे तो बोल देते हैं नहीं हमारे घर में गेंद नहीं आई। और कई बच्चे क्या करते हैं, वो उनके साथ मिलके, जिनकी गेंद होती है उनके साथ मिलके खेलते हैं। होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही इसी कहानी में भी है। इस कहानी में बच्चे हैं, और बच्चे क्या करेंगे, गेंद मिलेगी तो उसके साथ क्या करते हैं बच्चे। चलो चैप्टर पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना हमें। चलिए चलिए, नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर 3, किरमिच की गेंद। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर का समय। दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बच्चों, जब घर पे कोई चीज़ आके गिरती है तो आवाज़ आती है, तो क्या होता है? सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। सबको लगता है कुछ ना कुछ आके गिरा है। एकदम से आकर कहाँ पे गिरी? बागीचे में की और गिरी। तो दम से घर के पीछे बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वस्तु क्या हो सकती है, कि वह जो गिरी है वस्तु वो क्या हो सकती है। दिनेश ने आवाज से पहचान लिया। एकदम से उठकर बरामदे की चीख। बच्चों, चीख आपको पता है क्या होती है? कई लोगों के घरों में, गांव में धूप से बचने के लिए आंगन में क्या करते हैं, दरवाजों के आगे जो आंगन होता है वहां पर चिक लगा देते हैं ताकि धूप अंदर ना आए। बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। कौन बोला? दिनेश की माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बाहर तो लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। वह दिनेश को पैरों पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं हुई। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। बच्चों, ऐसे ही होता है जब आपको कोई आवाज़ लगाए या आपको जाना हो, कुछ खुशी हो, तो दौड़ते हुए जाते हो। आप ये भी नहीं चिंता करते कि आपके पाँव में चप्पल नहीं है या पैर जल जाएंगे, है ना। होता है ना ऐसा। जैसे होते हो ऐसे दौड़ पड़ते हो। तो ऐसे ही दिनेश ने किया। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भागा चला। सामने की ओर क्यारी में भिंडियाँ और ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि आपके भी घर में क्यारियों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो जो दिनेश था उसके घर में क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल की बेल। क्यारियों के चारों ओर हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी से भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना प्रारंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घुस ने गड्ढे बना रखे थे। घुस यानी कि जो घुस मतलब यहाँ पर दे रखा है चूहों। चूहों ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर आई या उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरकिच की किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा हो। उसने उसे क्या करा? आगे पढ़ते हैं। उसने उसे उलट पलट देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमजली इमारत 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु इस इमारत के इस ओर
खुलने वाली सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। छत की ओर मुड़ने छत की ओर मुड़ने के से लेकर नीचे तक तेज धूप झिलमिला रही थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी है तो इन दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? कि अगर किसी ने गेंद खरीदी भी है तो इतनी दोपहर में कौन होगा जो नीचे गेंद फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्रे के बीच की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों को गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई। कि उसने कई बार सोचा कि उसे ध्यान आया कि जब हम भी बॉल खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बहुत दूर तक बॉल चल जाती है, फिर कभी नहीं मिलती। तो एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी पड़ी थी। जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं ना, अगर ट्रैफिक जा रहा हो, ट्रक के अंदर चली गई हो, तो आप ट्रक के पीछे थोड़ा ना दौड़ते हो, गेंद चलेगी तो चली गई, होता है ना ऐसा। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा या नहीं? एकदम से दिनेश की माँ ने बोला कि तू सुनेगा या नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे थे और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ कहती है कि सारे तो घर में सो रखे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद में हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। बच्चों, जब भी कोई चीज़ मिलती है या किसी की चीज़ खो जाती है, हम ढूंढते हैं, मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसे लौटा देते हैं ना, है ना? उसे लौटा देते हैं। तो इसी तरह उसने सोचा कि पता नहीं किसकी गेंद है, एक बार मैं सबसे पूछ लूँगा। दिनेश गेंद को अंदर ले गया और उसने ये सोचा, ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खोई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। किसने बोला था? दिनेश ने। लेकिन हुआ क्या? अब मान लो आपको भी कोई कह दे कि जी आप, मेरे को तो गेंद मिली आपके घर के बाहर से या छत से, तो आप क्या सोचोगे? सोचोगे हो सकता है मेरी गेंद हो। तो लड़के ना भी होगी तो भी कह देंगे हाँ मेरी गेंद थी, होता है ना ऐसा। तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। फिर कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। कब खोई थी? उसे कहा 4 महीने पहले। क्योंकि 4 महीने पहले की गेंद पे तो क्या होता है, धूल मिट्टी होगी। ये तो बिल्कुल नहीं थी। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने बोला, तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए। सुधीर ने बोला, ये गेंद तो मेरी है। अनिल ने बोला कि ये तो गेंद तो मेरी खो गई थी। लेकिन सुधीर ने क्या बोला? ये गेंद मेरी है। दिनेश ने पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। किसने बोला? दिनेश को सुधीर ने बोला कि तुम अपनी गेंद दिखा दो, मैं निशानी बता दूंगा। दिनेश ने बोला, वाह, ये कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया और दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी अनिल ने मेरी गेंद छत के ऊपर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, दीपक की 5 महीने पहले खोई थी। और यह भी हो सकता है कि गेंद 5 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। किसने बोला? दीपक ने। ये गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा।
कि क्या सबूत है तुम्हारे पास। दीपक ने कहा हाँ सबूत है, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो वह तीनों मिल जाएंगे या मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु अब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा। जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। क्योंकि पांचों अपना हक जमा रहे थे और तीन तो एक साथ हो गए थे। तो गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, दीपक ने देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है, ये गेंद मेरी है, यह लाल रंग का है, निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ, गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी, गेंद मेरी है, कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए गेंद गेंद मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। उसने टप्पा मारा गेंद का और कहता मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी गेंदें हैं सभी पर टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। अनिल हमेशा क्या करता था, जो उसकी बात काट रहा था दीपक की, क्योंकि वो उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, बात है तो मैं इस सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अनिल ने बात दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, दीपक ने बोला चलो ऐसा, मैं इस गेंद को सड़क पर फेंक दूंगा, ठीक है। तो अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अंतिम हथियार आजमाया। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का एक ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके साथ मिलकर उस गेंद को खेलने को कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले खेल लें। कि जब भी गेंद मिलती है तो लड़कों का क्या होता है, चलो हम पहले गेंद खेल लें, झगड़ा तो बाद में भी हो जाएगा, होता ना ऐसा। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी भी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, चाहे कुछ भी हो, गेंद किसी की भी हो, लेकिन कभी अपना हक किसी भी चीज़ पे नहीं जमाना चाहिए जब तक वो अपनी ना हो। देखो गेंद किसी की नहीं थी तो क्या हुआ, स्कूटर वाला स्कूटर चला के ले गया और उसकी टोकरी में गेंद गिर गई ना। उन बच्चे देखते रह गए और गेंद स्कूटर वाले के साथ चली गई। हुआ ना ऐसा। तो बच्चों, आगे से ध्यान रखो कि कभी भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर हक नहीं जमाना चाहिए। ओके। अब है दिनेश की माँ ने मशीन चलाते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। ये एक्सरसाइज बच्चों मैं कराने जा रही हूँ, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तुमने इस मशीन को कहाँ देखा होगा। दिनेश की माँ मशीन चला रही थी, तो कौन सी मशीन चला रही होगी, कपड़े सिलने वाली। और तुमने ये मशीन कहाँ देखी, दर्जी के पास। दिनेश ने सारे सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, सबको पता है क्या खोज रहा था, गेंद। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज़ गिरी है, क्योंकि उसे उसकी आवाज़ से, आहट से पता लग गया। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि दीपक ने कहा था 4-5 महीने पहले खोई है और 4-5 महीने पहले तो गेंद पर मिट्टी धूल जम जाती है ना, इसलिए। दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा था, क्योंकि वो बहुत चालाक था, हर चीज़ को वो अपना ही कहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी। दीपक ने बताया था उसके की निशान है, बताया था ना,
ये गेंद मेरी है और मैं अपने पापा से पूछवा दूंगा। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या किसे देते, यह भी बताओ, और तुम फैसला किन किन बातों पर ध्यान पर रख कर करते। बच्चों, आपको सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। चली गई होगी, और जिस स्कूटर वाले के पास गई होगी उसने किसी बच्चे को देखा होगा, उसे दे दी होगी, या इधर उधर फेंक दी होगी, है ना। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है और तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी चीज़ बताओगे, लिखो। बच्चों, अपना खिलौना लो, खिलौने पे क्या क्या निशानी बनी हुई है उस पर लिखो। अगर वो खो गया तो उसे कैसे ढूंढोगे ये भी बताओ। सामान में क्यारी, भिंडी, ऊंची ऊंची पौधे थे। एक और सीताफल और घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा होता है। बताओ कौन कौन सी सब्जियों में बेल और पौधे लगाए जाते हैं। बच्चों, आपको बताना है बेल और पौधा। इसकी मैंने रिटन एक्सरसाइज बनाई हुई है, मैं वो एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। किरमिच की गेंद। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं। किरमिच, छुट्टियाँ, दोपहर, आवाज़, झगड़ा। सीताफल, खिड़कियाँ, अधिकार, निशानी, हथियार। मजबूत, चिल्लाते, जालीदार, स्कूटर, जल्दी। आवास, अवसर। अवसर शब्द अर्थ अब कराएंगे। अवसर, मौका। चतुर, बुद्धिमान। भीतर, अंदर। आरंभ, शुरू। बेल, जमीन पर बढ़ने वाले। बच्चों, बेल होती है जमीन पर बढ़ती है ना, पौधों की तरह फैलती है। वो पौधे तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो जमीन पर फैल जाती है। दिनेश घर में क्या कर रहा था। बच्चों, दिनेश घर में क्या कर रहा था। दिनेश घर में कहानी पढ़ रहा था। घर के पीछे दिनेश को किस चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे दिनेश को किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दिनेश की माँ क्या कर रही थी। बच्चों, मैंने अभी बताया दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। दिनेश के बगीचे में किन किन चीज़ों के पौधे लगे थे। बच्चों, अभी हमने चैप्टर पढ़ा, दिनेश के बगीचे में भिंडी, सीताफल और केले के पौधे लगे थे। दीपक कैसा लड़का था। दीपक कैसा लड़का था। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। ऐसी 5 सब्जियों के नाम लिखिए जो लता यानी कि बेल पर लगाई जाती है। सीताफल, तोरी, घिया, लौकी, मैंने इसमें नहीं लिखा, मटर, सेम। सब्जियों के नाम लिखिए पौधों पर लगती हैं। 4 सब्जियां, बेटा 4 लिखनी है यहाँ पे, 5 नहीं है, 5 को मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे है 4। तो भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च और बैंगन। शिमला मिर्च भी लिख सकते हो आप। किसने किससे कहा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। किसने कहा था। माँ ने। किसकी माँ ने। दिनेश की माँ ने दिनेश से कहा। कथन। मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खोई है तो पहचान बताकर मुझसे ले सकते हो। किसने कहा था। दिनेश ने बच्चों से कहा। बच्चों, आपको पता है कौन कौन से बच्चे थे। सुधीर, दीपक, है ना, अनिल। कथन। गेंद तो मेरी खो गई है। किसने बोला था। अनिल ने दिनेश से। कथन। मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, सिर्फ मेरी। दीपक ने दिनेश से कहा। बच्चों, आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा और आपको एक्सरसाइज से हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रही हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।